वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब अच्छे होंगे, सही होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करते हैं बिलीव को लेके। ठीक है कि आप अपने डिज़ायर को लेके कितना बिलीव करते हो, खुद पे कितना बिलीव करते हो, यूनिवर्स पे कितना बिलीव करते हो। बिना बिलीव के, बिना विश्वास के वो चीज़ आपके पास नहीं आएगी, है ना। अगर आप 90% बिलीव स्ट्रॉन्ग करते हो तो 10% फीलिंग्स ही काम आएंगी। मतलब कि अगर आप बिलीव वैसे भी करते हो कि ये चीज़ होनी ही होनी है, ये डिज़ायर कंप्लीट होनी ही होनी है, मुझे खुद पे बिलीव है, मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बिलीव है, मुझे यूनिवर्स पे बिलीव है, ठीक है, तो फीलिंग्स तो ऑटोमेटिकली वो आ ही जाएंगी। आपके बॉडी के अंदर वो फीलिंग्स वाइब्रेट अपने आप करना स्टार्ट कर देंगी, क्योंकि आपको बिलीव है ना। और जहाँ बिलीव होता है वहाँ नेगेटिविटी, डेस्परेशन, डाउट्स, चीज़ों से ज़्यादा अटैच रहना, ये सारी चीज़ें नहीं होती। वहाँ सिर्फ बिलीव ही होता है। एक साइड ये सारी चीज़ें होती है, दूसरी साइड बिलीव होता है। अगर आप उस चीज़ पे बिलीव करते हो ना कि ये चीज़ होनी ही होनी है, तो ये सारी चीज़ें, जो डेस्परेशन है, जो नेगेटिविटी है, जो चीज़ों को लेके नेगेटिव होना है ना, ज़्यादा अटैच होना, ये सारी चीज़ें एक बार में ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि बिना बिलीव के तो कोई चीज़ वैसे भी मैनिफेस्ट नहीं होगी। जब तक आप चीज़ पे बिलीव नहीं करोगे कि ये चीज़ होनी ही होनी है, तब तक तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा कि हाँ ये चीज़ उसकी लाइफ में है, तो वो आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली वैसे भी नहीं आएगी वो, ऑब्वियसली। क्योंकि आप बिलीव नहीं कर रहे हो, कॉन्शियसली आप बिलीव नहीं कर रहे हो, तो सबकॉन्शियसली आप बिलीव नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अब ये भी है कि बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कैसे करें, राइट। कैसे हम अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें। हम ज़्यादातर मिस्टेक क्या करते हैं ना, हम सबसे पहले बड़ी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने लग जाते हैं, है ना। लाइक बड़ी बड़ी चीज़ें, राइट। बड़ी बड़ी चीज़ें एकदम से मैनिफेस्ट करोगे तो आपका बिलीफ सिस्टम कभी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। छोटी चीज़ों से स्टार्ट करो, लाइक कुछ भी छोटी चीज़, जैसे कोई चॉकलेट हो गई, कोई फ्लोर हो गया, या फिर कोई एक कप चाय ही मान लो, राइट। मैंने चाय वगैरह तो मैंने ये चीज़ें ना बहुत बार मैनिफेस्ट करा है, मतलब बहुत बार ही, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करो धीरे 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 धीरे। ये सारी चीज़ें ना, क्योंकि ये चीज़ें छोटी होती है और ये चीज़ हमारे लिए इतना ज़्यादा मतलब मायने नहीं रखती। हम कभी एक कप चाय को भी अगर मैनिफेस्ट कर लेंगे, है ना, तो वो हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ना, तो हम उसको ईजिली भूल जाएंगे, लेट गो कर देंगे, राइट। तो आपके लिए लेट गो ईजी हो जाएगा और आप उसको इजीली मैनिफेस्ट कर लोगे। जैसे जैसे आप छोटी छोटी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दोगे ना, धीरे धीरे आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। और अगर एक बार आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो गया तो आप बड़ी से बड़ी चीज़ को इजीली मैनिफेस्ट कर लोगे। दूसरी चीज़ ये इजी क्यों है, क्योंकि फिर आपको पता चल जाएगा कि ये सारी चीज़ें हो कैसे रही हैं, है ना। छोटी चीज़ों को आप मैनिफेस्ट इजीली कर लोगे ना, तो आपको ये प्रोसेस के बारे में पता चलेगा कि हाँ, मैंने एक कप चाय के बारे में सोचा, उसको लेके मैंने फील किया कि ये मुझे मिल गई है, और फिर मैंने इसको इजीली लेट गो कर दिया, मैं उसको इजीली भूल गई, एंड देन आफ्टर वो मेरे पास आ गई। तो आपको ये प्रोसेस पता चल जाएगी ना, उसके बाद आप बड़ी चीज़ों में इस प्रोसेस को लगाओगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। फिर आपको पता चलेगा कि बड़ी चीज़ों में भी मुझे ऐसे ही करना है, ठीक है। उसको मुझे एक बार फील करना है कि वो चीज़ आ गई है, एंड देन उसको लेट गो कर देना है, एंड पूरा बिलीव रखना है कि वो चीज़ होनी ही होनी है। तो आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बिलीव बढ़ेगा। जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बहुत ही स्ट्रांगली बिलीव करना स्टार्ट कर दोगे तो चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी ही होंगी। इस चीज़ पे भी आपका बिलीव बढ़ेगा, ठीक है। तो 90% बिलीव सिस्टम बनाओ। मैंने ना ऐसी ना सक्सेस स्टोरी भी देखी है ना, और कि ना मतलब वो एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, है ना। और कोई भी मतलब होते हैं ना कि हमें किसी चीज़ को लेके, लाइफ को लेके डाउट रहते हैं ना, कि ये मुझे डाउट है, तो क्लियर करने जाते हैं, राइट। वो कुछ भी, किसी भी चीज़ को लेके, है ना, कि ये चीज़ भी लाइफ में हो जाएगी या नहीं होगी, हमें डाउट रहता है ना, तो वो इसको मतलब पूछने के लिए जाते हैं ना एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं होगी, ये चीज़ नहीं होगी, लेकिन उनके बिलीफ सिस्टम पे वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाती है। बहुत देखी मैंने ऐसे सक्सेस स्टोरी, है ना। तो आपका बिलीव सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अगर आपने एक चीज़ पे एक चीज़ पे बिलीव कर लिया ना कि ये चीज़ मेरी लाइफ में आनी ही आनी है,
तो वो आएगी, 100% आएगी। बिलीव सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप देखो आप कितना बिलीव करते हो अपनी चीज़ों को लेके, कितना ज़्यादा ट्रस्ट करते हो कि हाँ मेरी डिज़ायर फुलफिल होनी ही होनी है। और आपको बिलीव करना पड़ेगा, जब तक आप बिलीव नहीं करोगे आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ वैसे भी नहीं जाएगी, राइट। हम टेक्निक्स करते हैं ना, रिचुअल्स फॉलो करते हैं, वो इसीलिए करते हैं कि हम चीज़ों को लेके बिलीव करें, है ना, हमें हमारे अंदर वो बिलीव आ जाए कि हाँ ये चीज़ है मेरी लाइफ में, राइट। तो आपका बिलीफ सिस्टम आप जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाओगे उतनी ज़्यादा आप जल्दी चीज़ों को मैनिफेस्ट करोगे। तो इसीलिए आप इसकी सबसे अच्छी मैं बताऊं तो आप छोटी चीज़ों से स्टार्ट करो। जैसे कोई छोटी चीज़ मैनिफेस्ट कर ली, कुछ भी मैनिफेस्ट कर लिया, राइट। फिर आपको एक प्रोसेस पता चल जाएगी कि छोटी चीज़ कैसे जल्दी मैनिफेस्ट हो गई और बड़ी चीज़ क्यों मैनिफेस्ट जल्दी नहीं हुई, राइट। तो ये आपको पता चल जाएगा। फिर आपको ये जो प्रोसेस है ना स्टेप बाय स्टेप हमें करनी होती है, इसमें आपको क्लियरिटी आ जाएगी, राइट। और आपके लिए इजी हो जाएगा। और आपको ये तो पता चल जाएगा कि हाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो काम करता है मेरे लिए, लेकिन मैं डेस्परेट होती हूँ बड़ी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने में। मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती हूँ, बहुत ज़्यादा डेस्परेट होती हूँ, है ना। बहुत ज़्यादा मेरे अंदर फियर रहता है कि ये होगा या नहीं होगा, होगा नहीं होगा, तब मेरे लिए काम नहीं करता, राइट। और छोटी चीज़ों को लेके मैं डेस्परेट नहीं होती, है ना, तो इजीली मेरी लाइफ में आ जाती है, राइट। तो आपका बिलीव सिस्टम भी अगर आपने स्ट्रॉन्ग बना लिया तो आपको किसी टेक्निक की, किसी रिचुअल की फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है ना। बिलीव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करो चीज़ों को लेके कि ये होना ही होना है, चाहे कुछ भी हो जाए। यूनिवर्स पे बिलीव करो कि यूनिवर्स करेंगे इस चीज़ को। सबके लिए ये चीज़ें काम कर रही हैं। कितने लोग बड़ी से बड़ी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो मेरे लिए काम क्यों नहीं करेगा। ऐसा तो है नहीं कि यूनिवर्स मुझसे हेट करते हैं या फिर उनका मैं मतलब फेवरेट चाइल्ड नहीं हूँ। सभी फेवरेट चाइल्ड होते हैं ना यूनिवर्स के, तो वो सबको इक्वल देखते हैं, है ना, वो किसी में फ़र्क नहीं करते, राइट। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से चीज़ों को फॉलो करते हो, क्योंकि यूनिवर्स तो सबके लिए काम करते हैं, वो सबके लिए सबकी हेल्प करते हैं, है ना। अगर कई लोग बड़ी बड़ी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, है ना, तो उनके लिए यूनिवर्स ने काम कराया, तो वो आपके लिए भी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। लेकिन आपके करने का तरीका सही है या गलत है वो आपको देखना पड़ेगा, राइट। तो आपका बिलीव सिस्टम आपको स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, राइट। तो यूनिवर्स पे बिलीव करो, अपनी चीज़ों को लेके बिलीव करो कि चीज़ होगी ही होगी। खुद पे बिलीव करो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बिलीव करो। और वो बिलीव आपका तभी बढ़ेगा जब स्टार्टिंग में छोटी छोटी चीज़ों को मैनिफेस्ट करोगे, फिर बड़ी बड़ी चीज़ें ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो अब देखो आपका कितना बिलीव सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है ना। तो आई होप मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू मुझे सुनने के लिए, थैंक यू सो मच।